आइए डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आपके साइंस सब्जेक्ट का बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो चैप्टर है साइंस में, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसका हम सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये लास्ट मंथ रिवीजन सेशन है, यानी ये वो वाला सेशन है जो आपको फटाफट आपके फंडा या आपका चैप्टर रिवाइज करने में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप हर एक सेशन को देखें और इससे आप अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर करें, तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा यूट्यूब हमारी चैनल पे। उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना भी पड़ेगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। देखिए यहाँ पे फर्स्ट मेंशन है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये क्वेश्चन पूछा गया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करता है। तो इट्स अ सिंपल आंसर दैट ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। और अगर कहीं पे हम फ्रेम अप करना चाहे कि रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, और डिफाइन द टर्म रिप्रोडक्शन, तो हम लिख सकते हैं रिप्रोडक्शन कीवर्ड्स उसके क्या होंगे। ये है एक तरह का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को करना जरूरी होता है टू कंटिन्यूटी इज इट्स स्पीसीज। तो यहाँ पे लिखा है रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस लिविंग बीइंग सिमिलर टू देमसेल्व्स। यहाँ पे ये एक दूसरा कीवर्ड है, रिप्रोडक्शन एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, और दूसरा कीवर्ड है जो वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है वो उसके जैसे ही होते हैं, यानी सिमिलर टू देमसेल्व्स। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन समझने से पहले हम समझेंगे कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं। रिप्रोडक्शन होते हैं दो टाइप के, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन and sexual reproduction. There are two types of reproduction, asexual reproduction and another one is sexual reproduction. सी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है, ये तो हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन इतनी बात ज़रूरी मैं आपको बताना चाहूँगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म होते हैं वो आइडेंटिकल टू पेरेंट्स होते हैं। हियर यू हैव टू नेसेसरली यूज द टर्म आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, और यहां पे होता है सिमिलर टू पेरेंट्स। द मीनिंग ऑफ आइडेंटिकल मीन्स एन एग्जैक्ट कॉपी, और यहां पे मीनिंग ऑफ सिमिलर टू पेरेंट्स मीन्स लुक्स लाइक। यहां पे क्या होगा, लुक्स लाइक। तो वेरिएशन कौन देगा, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन देगा। व्हाट इज द रीजन कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्यों होता है, तो उसके पीछे एक रीजन है that in the case of sexual reproduction exchange of genetic material between two parents takes place। यहां पे हम क्या लिखेंगे, exchange of genetic variation takes place between two parents। देखिए ये जो प्रेजेंटेशन है उसके थ्रू या उसको साथ लेके हम एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपका कंसेप्ट इतना क्लियर रहे कि जब भी कोई क्वेश्चन ट्विस्ट करके कि भी अगर एग्जामिनर आपसे पूछते हैं तो आप उसको इजीली अटेंड कर सके। See, importance of variation, sexual reproduction provides great scope of variation because why? अगर क्वेश्चन पूछा गया why sexual reproduction provides a great scope for variation, or the offspring which are formed by the sexual reproduction
हैव वेरिएशन, व्हाट इज द रीजन, और जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो हम उसमें कहेंगे दैट ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द पेरेंट्स विच आर इन्वॉल्व exchange the genetic material between them, that's why they show the variation. What is the benefit of variation? Second question हम frame करते हैं, what is the significance of variation? Variation helps a species to adapt to different environmental changes, and variation is also important for the survival of species. अगर मैं यहाँ से ये रब कर देता हूँ और यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम अप करता हूँ आपके लिए, क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, चलो हम देख लेते हैं। यहाँ पे के क्वेश्चन नंबर 1, वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज वेरिएशन। Question number 2, what is the significance of variation? हम इस सेशन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं ताकि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो भी आपको पता हो। What is the significance of variation? Question number 1, why sexual reproduction shows variation? Because during the sexual reproduction both the parents exchanges genetic material between them. Second, question number 2, what is the significance of variation? तो इसके ये दो आंसर है, that variation is important for the survival of species and variation helps the species to adapt to different environmental changes. अब यहाँ पे आ रहे हैं types of reproduction. यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है, what are the types of reproduction? स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी एग्जाम में, give the difference between sexual and asexual रिप्रोडक्शन। तो उसका आंसर ये रहेगा that in sexual reproduction gametes from the two different parents are involved, means it involves the formation of special reproductive cells, that gametes अब both the parents यानी मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर खुद के गैमेट्स, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कंट्रीब्यूट करेंगे और दोनों को मिला के देंगे, दोनों को मिला के फॉर्म होगा जाइगोट, और जाइगोट आगे डेवलपमेंट में जाएगा और बनाएगा क्या, ऑफस्प्रिंग। मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट व्हिच डेवलप्स अ न्यू इंडिविजुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी जाइगोट या गैमेट इन्वॉल्व नहीं होता। द रीजन इज दैट इट शोज ऑलवेज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और कह सकते हैं अ सिंगल मेल पार्टनर फॉर्म्स द एंटायर ऑफस्प्रिंग। यहाँ पे लिखा इट डज नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड न्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म आइदर बाय द डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी और बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ द पेरेंट बॉडी। क्वेश्चन एक दूसरा फ्रेम करते हैं, व्हाट इज द मोड ऑफ अ क्लासिकल क्वेश्चन, जो कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है और कई सारे स्टूडेंट्स उसको समझने में गलती करते हैं और या तो अटेंड नहीं करते या तो फिर कुछ और लिख के आते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे 2 बार रिप्रोडक्शन आता है, इसके लिए कंफ्यूजन हो जाता है। बाकी क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आंसर उसका बहुत ही सिंपल है, हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय द डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय द डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी,
या तो फिर एंड ऑल्सो बाय द और बाय डिफरेंशिएशन, बाय डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो ये मोड्स ऑफ असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन, यहाँ से जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो हम इसके बाद के तुरंत बाद के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज का व्हाट इज रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, उसका इंट्रोडक्टरी सेशन है। अगर आपको लगता है कि सही में ये सारे सेशंस हमको लास्ट मंथ रिवीजन में या हमारे फंडा ब्रशअप करने के लिए या तो हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको काम लगने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे आपको हेल्प और सपोर्ट करने के लिए, ताकि आने वाले एग्जाम में आप अच्छी तरह स्कोर कर सके। थैंक यू सो मच।